नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम मिल्कीपुर उपचुनाव जो होने वाला मिल्कीपुर विधानसभा में उसे लगातार कवर कर रहे हैं और यहां पर कहा जा रहा है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही ये वर्ग बाबा गोरखनाथ से नाराज़ हैं। तो इसकी हकीकत जानने के लिए आज हम एक गाँव में आप पहुँचे हैं। गाँव कौन सा है इन्हीं सब जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे क्या ये लोग नाराज़ हैं। यहाँ पर ज़्यादातर क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद हैं, तो क्षत्रिय समाज के लोग क्या बाबा गोरखनाथ के साथ हैं या नहीं। सबसे पहले चाचा से शुरुआत करते हैं। चाचा, नाम क्या आपका? समर बहादुर सिंह। समर बहादुर सिंह। हाँ जी। कौन सा गांव है? पलिया प्रताप शाह। पलिया प्रताप शाह। हाँ जी। यहीं के किसी की हत्या हुई थी हमने सुना है और उसका आरोप तत्कालीन विधायक बाबा गोरखनाथ पर लगा था और अब ये माना जा रहा है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के लोग बाबा गोरखनाथ से नाराज़ हैं। नहीं, कोई नहीं नाराज। नहीं नाराज़ है? नहीं। आपके समाज के व्यक्ति की हत्या हो जाती है और आरोप उस समय के विधायक बाबा गोरखनाथ पर लगता है और आप लोग नाराज़ नहीं है? आरोप गलत था। आरोप गलत था। इनान यादव ने मारा है और उसमें गोरखनाथ का आरोप जो लग रहा था वो गलत है। गलत है। तो क्षत्रिय समाज इस बार किसके साथ होगा? भाजपा के साथ। भाजपा के साथ। हाँ। अगर भाजपा गोरखनाथ को टिकट देती है तो गोरखनाथ के साथ जाएंगे आप लोग या फिर? नहीं, गोरखनाथ के साथ जाएंगे। जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर क्षत्रिय वोटर नाराज़ है? क्षत्रिय वोटर नहीं नाराज है, सब हमारे यहाँ से हर इलेक्शन में इस बूथ से जीतते हैं। अब की बार भी जीतेंगे, भाजपा जीतेगी। थोड़ा क्षत्रिय नाराज़ है यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं नाराज। कोई नहीं नाराज़? नहीं। कुछ लोग तो कह रहे हैं यहाँ पर क्षत्रिय नाराज़ है बाबा गोरखनाथ से। वो गलत कह रहे हैं, विपक्षी हुए हैं। हाँ, कोई नहीं नाराज। अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह। कोई नहीं नाराज? नहीं। हाँ। तो इस बार किसके साथ होंगे? भाजपा में। भाजपा में? हाँ, गोरखनाथ भाई हैं तो उनका देवे चाहे जी भाई। चाहे जी। हाँ, भाजपा देवे। समाजवादी पार्टी और क्यों? उनका बेकार है, खत्म है। खत्म। यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं, महिलाओं से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये लोग किसके साथ हैं। आपका क्या नाम है? पूनम सिंह। पूनम सिंह। महिलाएं इस बार किसके साथ हैं? हम सब हमेशा बीजेपी के साथ थे और हैं। क्या जो यहाँ पर एक ठाकुर साहब की हत्या हुई थी उससे महिलाएं नाराज नहीं हैं? जो तत्कालीन विधायक गोरखनाथ पर आरोप लगा था, क्या वो आरोप सही है? वो गलत है। गलत है। हाँ। तो आप लोग बीजेपी के साथ हैं? हाँ। गोरखनाथ के साथ? हाँ, खुला बीजेपी के साथ हैं। हाँ। आप माता जी? हम बीजेपी के साथ ही भैया। आप भी बीजेपी के साथ? सभी आपसे पूछते हैं। हम भी बीजेपी के साथ। सभी लोग? तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं ये कह रही हैं कि ये बीजेपी के साथ हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। दादा, क्या नाम आपका? सत्यनाम सिंह। सत्यनाम सिंह। कहते हैं कि यहाँ पर क्षत्रिय नाराज है बाबा गोरखनाथ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नाराज नहीं है बाबा गोरखनाथ। हाँ। और जो लोग कहते हैं यहाँ पर नाराज है या इस तरीके का रूमर बना रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो गलत कह रहे हैं वो अपने हिसाब से। आपको क्या लगता है? यहाँ से भाजपा प्रत्याशी चाहे जो होगा, जो टिकट लेके आएगा उसी को दिया जाएगा। अगर बाबा गोरखनाथ लेके आते हैं तब? गोरखनाथ का सपोर्ट किया जाएगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय नाराज हैं, अगर नाराज हो गए तब तो समस्या हो जाएगी ना। विपक्ष वाले रूमर मार रहे हैं, कोई नाराज नहीं है। इससे पहले गोरखनाथ 85,000 वोट पाके 27,000 से विधायक बन गए थे और दोबारा में 90,000 वोट पाके अब 2022 में 90,000 वोट पाके 12,000 वोटों से हार गए। तो यहाँ पे बसपा माइनस हुई है। बसपा उस इलेक्शन में 34 या 40,000 के आसपास पाई थी। अब की वाले 2022 में बसपा 12 से 14,000 वोट पाई। इसलिए गोरखनाथ बाबा हारे हैं। गोरखनाथ बाबा का वोट माइनस नहीं हुआ है, प्लस हुआ है। हाँ, 5,000 बढ़ा है। तो यहाँ पर जितने लोग हैं हम सबसे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं कर रहे हैं, यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्षत्रिय समाज नाराज है या नहीं, इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। क्या नाम आपका? भान प्रताप सिंह। थोड़ा सा आगे आइए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्षत्रिय नाराज़ है, ब्राह्मण भी नाराज़ है बाबा गोरखनाथ से। कोई नाराज नहीं है। यदि क्षेत्रीय नाराज होता 2022 का चुनाव विधानसभा बाबा गोरखनाथ हमारे बूथ संख्या 199 और 200 से जीत के न जाती। अच्छा, इसी गांव के प्रधान जी थे जिनकी हत्या हुई थी और यही से ही बूथ जीते थे? हाँ, यही बूथ है।
पलिया प्रताप शाह वही बूथ है जहाँ जयप्रकाश सिंह की हत्या हुई। उसके बाद 2022 में बाबा गोरखनाथ दोनों बूथ जीत के गए, 199 और 200, और 24 में लल्लू सिंह भी जीत के गए। और इस बार पुनः बाबा गोरखनाथ को टिकट मिलेगा, वो फिर भी बूथ जीत के जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जो आपके समाज के लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव में? हमारे समाज के लोग 99% 100% वोट बीजेपी को पोल करेंगे। हमारी पूरी न्याय पंचायत से कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या नाम चाचा? हमारा नाम विजयपाल सिंह, गांव देवगिर। बगल का कोई गांव है? हाँ, बगल का गांव है। हाँ। उस गांव में क्या स्थिति है? उस गांव में स्थिति बीजेपी की बहुत अच्छी है। हाँ, 90% बीजेपी का। जो बाबा गोरखनाथ पे आरोप लगते हैं, उन आरोपों के बारे में क्या कहेंगे? वो फर्जी आरोप है, विपक्षी भी आरोप लगाता है। हाँ। फर्जी तो मतलब जितने लोगों से बात कर रहे हैं सब कह रहे हैं फर्जी है। बाबा गोरखनाथ के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो फर्जी हैं। सारे के सारे लोग गोरखनाथ के साथ नजर आ रहे हैं। आप युवा हैं, आप किसके साथ? भाजपा, बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ ने क्या ऐसा जादू चला है कि यहाँ पे जितने क्षत्रिय समाज के लोग हैं सब उन्हीं के साथ नजर आ रहे हैं? वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि नाराज हैं। काम उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा कोई काम नहीं है। जो बता, ये आरसीसी रोड देख रहे हो, किसकी देन है? ये भाजपा की देन है। आरसीसी रोड, लाइट जो है आ रही है, राशन मिल रहा है, कॉलोनी मिल रही है, आदमी को शौचालय मिला, गैस सिलेंडर मिला, क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? जो पीडीए की बात करते थे 8,500 खटाखट, इस चुनाव में वो फटाफट भागेंगे। हाँ, और बदारसम देख रहे हो क्या हो गया? बदारसम देख रहे हो, पीडीए करते थे, पीडीए क्या कर दिया? अभी कहने वाली बात नहीं है, पीडीए क्या कर दिया देख रहे हो। तो हम क्या कहें, क्षत्रिय समाज किसके साथ है? क्षत्रिय समाज 100% भाजपा के साथ है। बाबा गोरखनाथ के साथ है। करीब वो 50,000 वोट से ये कह रहे हैं कि बाबा गोरखनाथ के साथ है। आप भी हैं, आपसे भी जानते हैं। जी, बाबा गोरखनाथ जी के साथ हैं। गोरखनाथ के साथ? जी। क्या बात है, सारे के सारे गोरखनाथ के साथ? हम लोग वैसे भी गोरखनाथ जी तो बढ़िया आदमी हैं, काम किए हैं यहाँ पे, तब उनके साथ में हैं। और उसके बाद यहाँ से लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। वो चुनाव जीतेंगे? हाँ। तो यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं इन सबसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करने का प्रयास किए, और सारे के सारे लोग, चाहे महिला हों चाहे पुरुष हों, ये सारे लोग कह रहे हैं कि हम बाबा गोरखनाथ के साथ हैं। एक चाचा यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? आनंद प्रकाश तिवारी जी, यहाँ पे सारे क्षत्रिय हैं और सारे क्षत्रिय बाबा गोरखनाथ के साथ नज़र आ रहे हैं, खुल के ऑन कैमरा कह भी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों नाराज़ हैं बाबा गोरखनाथ से, और अगर गोरखनाथ को टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है तो वही हाल होगा जो लोकसभा चुनाव में हुआ। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती थी। और रही बात गोरखनाथ के नाराज़ होने की, तो यहाँ नाराज़ कोई नहीं है। ये केवल एक विपक्ष का डूमर फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से कोई नाराज़ नहीं है। बाबा गोरखनाथ 5 साल यहाँ विधायक थे, 5 साल में उन्होंने काम करके दिखाया है, जनता के बीच में काम किया, जनता के बीच में बने हैं। वो एक ड्यूमर फैलाया गया कि एक क्षत्रिय नाराज़ है, ब्राह्मण नाराज़ है। कौन क्षत्रिय कौन ब्राह्मण, कहीं आप नहीं पा सकते, कहीं कोई नाराज़ नहीं है। सब गोरखनाथ के साथ, सब भाजपा के साथ हैं, चाहे गोरखनाथ हो चाहे जो प्रत्याशी आवे। अगर गोरखनाथ भी आते हैं तो हम लोगों को कोई गिला शिकवा उनसे है ही नहीं, एक पैसे की नहीं है। भाजपा अगर उनको टिकट देती है तो हम लोग सहर्ष उनका स्वागत। बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नाराज हैं, जो नाराज बता रहे हैं ये समाजवादी पार्टी वाले। और क्या करेंगे, इनको करना क्या है? केवल फालतू डूमर फैलाना है। एचसी बिरादरी के बच्चों के साथ बलात्कार करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे, उनके साथ फोटो खिंचाएंगे, उनका हाल चाल पूछने नहीं जाएंगे, बाद में ड्यूमर फैलाएंगे इधर उधर। जब कार्रवाई होगी तो उसको गलत बताएंगे, गलत कार्रवाई। अभी जहाँ गैंगरेप होता है, वहाँ कहे उनका डीएनए जज कराओ। अब डीएनए में किसी एक व्यक्ति का डीएनए आएगा, जहाँ रेप सामूहिक हो रहा है, और सब बरी हो जाएंगे क्या? वही एक आदमी दोषी रहेगा जिसका डीएनए आएगा। तो आप सीधा निशाना यहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद रहे। अब साधने लायक हैं वो अवधेश नहीं, वो अवैध प्रसाद हैं। वो अवैध ढंग से जीते हैं, वो सही ढंग से जीते ही नहीं हैं, जनता को गुमराह करके जीते हैं। हमारी सरकार बनेगी 8,500 रुपये खटाखट खाते में आएंगे। अरे वो खटाखट खाते में जैसे आ रहे हैं ना, वैसे वो सपा चट्ट होते चले जाएंगे। आने दो यही चुनाव, इसी में देख लेंगे वो कि किस तरीके से उनका 8,500 आ रहा है। औकात याद आ जाएगी। 5 साल हम मंत्री थे, उन्होंने क्या किया? हमारे ये पलिया प्रताप शाह की सड़क थी, ऐसी थी,
उनको दिखाई नहीं दिया 5 साल? धर्मगंज बाजार की सड़क आप आए होंगे, देखे होंगे, आज कैसी है। और यही आप अगर 12 से 17 के बीच में आए होते ना, और आपके सामने से एक ट्रक आती होती ना, तो आप अपनी मोटरसाइकिल कहाँ उतारते, सोचने का, बरसात में सोचना पड़ता था कि कहीं चाटे में, किस चाटे में उतार दें। 3.5-3.30 की सड़क होती है ना, जो गांव की बनती है, उसको उन्होंने घटवा करके 3 मीटर करा दिया। 30 सेंटीमीटर सड़क वो किधर खा लिए, उनको पता ही नहीं लगा। हाँ, तब उनके वो मंत्री थे, मतलब इस क्षेत्र के मंत्री थे, और मंत्री के क्षेत्र की ये दशा थी। और एक भाजपा का जब विधायक हुआ गोरखनाथ, तो ये सड़क देखिए यहाँ से कहाँ तक ये बनी है, सिंदौरा तक, धर्मगंज से चिलबिली, धर्मगंज से मोतीगंज, सड़क देखिए सब 7-7 मीटर चौड़ी सड़क बन रही है, विकास हो रहा है। जहाँ बिजली का एक खंभा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वहाँ 50-50 खंभे लगे हैं। तो काम किया है, गोरखनाथ ने काम किया है। और रही बात उनकी शिकवा शिकायत की, तो कोई शिकवा शिकायत ना ब्राह्मणों में है ना क्षत्रियों में है। तो ये एक बड़ी बात बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो क्षत्रिय समाज के लोग थे, ये भी लगातार कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ से गोरखनाथ को अगर टिकट मिलता है तो हम उनके साथ हैं। तो कुल मिला के ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं जो ये कहा जा रहा है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण यहाँ पर बाबा गोरखनाथ को अगर टिकट मिलता है तो नाराज़ हो जाएंगे और एक अलग अपना रुख इख्तियार करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जाएँ, कमेंट करें और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।